हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लालन गीतम। लालन यानी कि लाड प्यार, गीतम गीत, लाड प्यार के गीत। और हमारे इस पाठ में या गीत में प्रातःकाल के कुछ सुंदर मनोहारी दृश्य का वर्णन है। और उन वर्णन को अच्छे से जानने के लिए आइए हम अपने इस पाठ को पढ़ते हैं। गीतम, लाड प्यार के गीत। उदिते सूर्ये धरणी विहस्ती, पक्षी कूजती कमलम विक्षति। कि सूर्य के उदित होने पर या निकलने पर धरणी धरती विहस्ती हंसती है, पक्षी कूजती पक्षी चहचहाते हैं या आवाज करते हैं, कमलम विक्षति और कमल खिलता है यानी कि कमल का विकास होता है। नदती मंदिरे उच्चैर ढक्का, नदती आवाज करते हैं, मंदिरे मंदिर में, उच्चैर ढक्का ऊंची आवाज में नगाड़े। सरितः से सलीले सेलती नौका, सरितः नदी में, सलीले सेलती नौका, नौका जो है वो सेलती है यानी कि डगमगाती है। अब दोबारा से देखते हैं कि सूर्य के उदित होने पर धरती हंसती है, पक्षी कूजते हैं और कमल खिलते हैं। मंदिर में ऊंची आवाज में नगाड़े बजते हैं। सरितः नदी के जल में नाव जो है वो डगमगाती है यानी कि नदी के जल में नाव डगमगाती है या चलती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेसु डयन्ते चित्र पतंगा। पुष्पे पुष्पे फूल फूल में, नाना रंगा अनेक प्रकार के रंग हैं, तेसु डयन्ते और उन पर उड़ रहे हैं, चित्र पतंगा तितलियाँ यानी कि फूल जो है वो अनेक रंग के खिले हुए हैं और उन पर तितलियाँ उड़ रही है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, और वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते हैं। विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम, जो कि अनेक रंगों के चित्र जो है वो बना रहे हैं यानी कि अनेक रंगों से सुशोभित हो रहे हैं। अब देखते हैं फूल जो है वो कैसे हैं। फूल फूल में अनेक रंग है और उन पर तितलियां उड़ रही है। वृक्षों पर नए पत्ते हैं और जो अनेक रंगों से सुशोभित हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा धेनु है, प्रातर्यजति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु गाय जो है, प्रातर्यजति प्रातःकाल देती है, दुग्धम दूध, शुद्धम स्वच्छम जो कि शुद्ध है, स्वच्छ साफ है, मधुरम स्निग्धम मीठा और मुलायम है। यानी कि गाय जो है प्रातःकाल शुद्ध स्वच्छ मधुर और चिकना दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जती, उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दती। गहने गहरे, विपिने जंगल में, व्याघ्रो गर्जती बाघ जो है गरजता है या गरज रहा है। उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दती, और वहाँ तत्र वहाँ भी उच्चई ऊंची आवाज में शेर जो है वो दहाड़ रहा है। यानी कि गाय प्रातःकाल शुद्ध यानी कि साफ स्वच्छ मीठा और चिकना दूध देती है। गहरे जंगल में बाघ गरज रहा है और ऊंची आवाज में शेर भी दहाड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा हरिणो अयम खादती नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हिरन जो है वो नया घास या ताजा घास खा रहा है। सर्वत्र च और सब तरफ से, पश्यति देखता है, सविलासम विलास से या क्रीड़ा के भाव से, खेलने के भाव से। हिरन ताजा घास खा रहा है और चारों तरफ खेल के या प्रसन्नता के भाव से देख रहा है। उष्ट्र है तुंग है मंदम गश्ती, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और पीठ पर प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा भार
ढो रहा है। हिरन ताजा घास खा रहा है और चारों ओर प्रसन्नता के भाव से देख रहा है। ऊंचा ऊंट धीरे चल रहा है और पीठ पर अधिक भार ढो रहा है। नेक्स्ट है घोटक राज है क्षिप्रम धावती धावंश में किंपी न खादती। घोटक राज है, घोड़ा जो है अक्षिप्रम धावती तेज गति से, अक्षिप्रम तेज गति से दौड़ रहा है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यते भल्लुक मिमम करालम, पश्यते है देखो, भल्लुक इमम इस भालू को, करालम वीरा भयानक भालू को देखो। नृत्यति थथथई कुरु करतालम कि थथई थई करके नाच रहा है और तुम भी ताली बजाओ। घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खा रहा है। भयानक भालू को देखो, वह थथथई करके नाच रहा है और तुम भी ताली करतालम कर हाथों से तुम भी ताली बजाओ। अब है बच्चों इसका अभ्यास कार्य। फर्स्ट हमारा गीतम सह स्वरम गायते है कि गीत को सभी को मिलकर गाना है। सेकंड है एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर देना है। कावी हस्ती, कौन हस्ती है? धरणी यानी कि धरती। किम विकसती, क्या खिलते हैं? कमलम फूल। व्याघ्र है कुत्र गर्जती, बाघ कहाँ गरजता है? विपिने जंगल में। हरिण है किम खादती, हिरन क्या खाता है? नव घासम, नया या ताजा घास। मंदम कै गश्ती, धीरे कौन चल रहा है? उष्ट्र है ऊंट। नेक्स्ट है रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करना है। सलीले नौका शेलती, जल में नौका जो है वो सेल रही है, डगमगा रही है। सलीले का सेलती, ठीक है। पुष्पे सुचित्र पतंगाड़यन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ रही है। अब यहाँ पे हम दो है ये हमारे आंसर कि केशु और कुत्र, हम दोनों में से कोई भी यहाँ लिख सकते हैं। केशु भी लिख सकते हैं और कुत्र भी। उष्ट्र है पृष्ठे भारम वहती, यहाँ क्या आएगा? कै पृष्ठे भारम वहती, कि पीठ पर कौन भार ढो रहा है। धावंश में अश्व है किंपी न खादती, कदा अश्व है कि कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। सूर्य उदिते धरणी विहस्ती, कस्मिन उदिते धरणी विहस्ती, कि किसके उदित होने पर धरती हंसती है। नेक्स्ट हमारा मंजूषात समानार्थक पदानी चित्वाहा लिखता है, कि मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। फर्स्ट हमारा धरणी, धरणी मतलब पृथ्वी। करालम भयंकरम, शलीले जले, विपिने वने या जंगल में। हरिण है मृग है, मंदिरे देवाल्ये। अब तो हमारा समानार्थकता अब है विलोम पदानी मेलियत, यानी कि विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। मंदम अक्षिप्रम, यानी कि धीरे से ये जल्दी से, आराम से, धीरे धीरे। निश्चय उच्चय, कठोर है। स्निग्धम पुरातनम। नूतनम अपर्याप्तम पर्याप्तम। नेक्स्ट हमारा उचित कथनानाम समक्षम आमय, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखता है, कि जो सही है उनके सामने हाँ यानी कि आमय और गलत है उनके सामने न लिखना है। धावंश में अश्व खादती, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, ये गलत है, न। उष्ट्र है पृष्ठे भारम न वहती, ऊंट जो है पीठ पर भार नहीं ढोता है, न। सिंह है निश्चय क्रोस्ती, कि शेर जो है वो आराम से दहाड़ता है, गरजता है, न। पुष्पे सुचित्र पतंगा अड़यन्ते, फूलों पर तितलियां या चित्र पतंगे उड़ते हैं, आमय हाँ। वने व्याघ्र गरजती, वन में बाघ गरजता है, आम हाँ। हरिण है नव घासम न खादती, न। हरिण तो
अगर न हट जाए तो ये क्या बन जाएगा, आमय। हरिणः नवघासम खादति। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित, कि नीचे लिखे हुए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। चित्र पतंग प्रथमा का बहुवचन, तो क्या बन गया ये, चित्र पतंगः। ऐसे भल्लुक है, तृतीया का एक वचन लिखना है तो भल्लू केन बनेगा। उष्ट्र है, पंचमी का द्विवचन लिखना है तो उष्ट्राभ्याम बनेगा। हरिण है, सप्तमी का बहुवचन लिखना है हमें तो हरिणेषु। व्याघ्र है, द्वितीय का एक वचन लिखना है व्याघ्रम। घोटक राज है, संबोधन का एक वचन, हे घोटक राज। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि हमें ये चित्र देखकर, और ये मंजूषा दी हुई है, इसके अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ये है ना, चित्र दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, कि चित्र को देखो और मंजूषा से पदों को उठाओ और वाक्य बनाओ। ठीक है, अब हमारे कौन कौन से वाक्य बनेंगे इसके अनुसार। अस्मिन् चित्रे बालाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, किस चित्र में बालाः जो है पादकन्दुकेन यानी कि पाँव की बॉल से, फुटबॉल से खेलती है। अब ये देखो, पहले आप चित्र को ध्यान से देखो। ठीक है, सूर्य उदेति, पुष्पाणि विक्षन्ति, चित्रपतंग पुष्पेषु डयन्ते, खगाः डयन्ते कुजन्ति च। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जान सकते हैं। यदि और कोई टॉपिक आपके दिमाग में हो जिसमें आपको कठिनता आ रही हो तो वो भी आप वहाँ लिख सकते हैं।